हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ नेक्स्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कार्य और समय का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और वही क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा अच्छी तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करना है। तो आइए बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और डायरेक्ट हम बात करेंगे अपने क्वेश्चनों की। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कार्य और समय में, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कहा गया है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले जिसके बारे में बात हो रही, एक ही बारे में बात हो रही, तो ये कितने दिन में कर सकता है? 6 दिनों में। देख लीजिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। जो बी है वो कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अगर मान लीजिए ए अकेले करता है तो 6 दिन में कर देता है, बी अकेले करता है तो 8 दिन में कर देता है। यदि दोनों मिलकर के वही कार्य को करते हैं तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है आपको एलसीएम लेना। अब एलसीएम का मतलब हुआ इनका 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ये जो 24 आपका एलसीएम आया है, इसका तात्पर्य यह है कि टोटल जो कार्य है वो 24 है। टोटल काम कितना है? 24 है। अब यहाँ पर टोटल काम हमारा 24 है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, कितना आया? 4 आया। 8 से भाग देंगे, 8 3 24, 3 आया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अगर हम बात करते हैं ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 4 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 करता है। अगर मैं बात करूं कि दोनों व्यक्ति मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में दोनों व्यक्ति मिलकर के कितना करते हैं? 7 काम निपटा देते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है कि अगर यही कार्य दोनों व्यक्ति मिलकर के करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जो दोनों की कार्य क्षमता है वो एक दिन की 7 है, तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 24/7, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, बड़े आसानी से समझ में आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं, और बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है वो कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी है वो कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो यहां पर वही बात है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। तो आपको करना क्या है, दोनों का टोटल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60 होगा। उसके बाद में एक दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए एक ही निकालेंगे, तो एक कितने दिन करना? 20 में। 20 से भागो, 20 3 60, 3 आ गया। 30 से 2, 30 दूनी 60। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों व्यक्ति मिलकर के ये टोटल काम कितने दिन में निपटाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ 3 और 2 कितना हो गया? 5। एक दिन में 5 करते हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? तो 5 से भाग, फिर 5 1 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 12। यानी कि 12 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए और बी क्रमशः का मतलब है अलग अलग, ए बी सी। ए कितने दिन में करता है? 24 में। बी कितने में करता है? 5 में। सी कितने में करता है आपका? 12 में। तो टोटल काम निकालने को वही आपको एलसीएम, यानी कि 24 5 और 12 का आपको एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा आपका? 120 आएगा।
24 से आप इसको भाग देंगे, 24 पंजे कितना होता है 120, 5 आ जाएगा। 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 यानी कि 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या है, अब कहा गया है वे एक साथ मिलकर, यानी कि तीनों व्यक्ति अगर एक साथ मिलकर के काम करते हैं, मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी, एक दिन में तीनों कितना काम कर सकते हैं, तो 5 और 24 29 और 10 कितना होगा 39, मतलब एक दिन में तीनों व्यक्ति मिलकर 39 काम कर सकते हैं। तो 120 काम कितने दिन में करेंगे, तो 39 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना आया 40 बटे 13, 13 यहाँ कितना होगा 39, 3 आ गया। यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, किससे भाग दिया 13 से, तो 3 से 1 बटे 13 दिन में अगर तीनों व्यक्ति मिलकर के काम करेंगे तो 3 से 1 बटे 13 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। कोई व्यक्ति ए है, मान लो ए, कितने दिन में कर सकता है 5 दिनों में, 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, यानी कि खुद कर रहा है और पुत्र की सहायता भी ले रहा है। मान लो ये ए है और पुत्र क्या है बी है, पुत्र की सहायता से ये कार्य 3 दिनों में, कितने दिनों में 3 दिनों में कर देता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, यानी कि पुत्र कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान देंगे इनका जो एलसीएम हुआ वो कितना हुआ, 5 और 3 का 15, 5 तिया 15, 3 आ गया, 3 पंजे 15, 5 आ गया। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, ए और बी 5 काम करते हैं, ए और बी 5 काम करते हैं। तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो बी की कार्य क्षमता निकालनी है तो ए की कार्य क्षमता इसमें से माइनस कर देना है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, और ए की कार्य क्षमता 3 इसमें से घटाएंगे 5 में तो कितना बचेगा 2 बचेगा। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना है 5 में, तो ए का कितना है 3 है प्लस बी बराबर कितना है 5 है, तो 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा जाके, तो बी बराबर 5 में से 3 जाएगा कितना 2, यही आ गया ना। तो बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 कितने दिन में करे, 2 से भाग दे दो, 2 सत्ते 14, कितना आया 7, यहां से बचा कितना 14 कट हो गया 1 बचा, कितना 2 से भाग दिया, यानी कि 7 से 1 बटे 2 दिन में, यानी कि पुत्र अकेला उस काम को करना चाहेगा तो उस कार्य को 7 से 1 बटे 2 दिन में कर पाएगा। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में, ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिनों में करता है, यानी कि ए जो है वो कितने दिन में 6 में, और बी कितने दिन में 12 दिन में करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं, दोनों ने साथ साथ काम किया और काम एक साथ खत्म कर दिया करते हैं, तो ए ने कितना काम किया। अब यहाँ पर ए का कितना काम किया गया है और बी का कितना काम किया गया है, कि भाग कितना भाग काम किया, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या करना है एलसीएम कितना होगा 12, 6 दूनी 12 और 12 एकन 12। अब हमें यहाँ से ये पता चल चुका है कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम की बात करें तो टोटल काम 3 कर सकते हैं, एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। तो बात कर रहा है कि ए ने कितना काम किया, तो ए ने कितना किया, तो ए ने एक दिन का क्या है 2 है, कितने में से किया 2, 3 में से, तो यानी कि 2/3 भाग, कितना हो गया 2/3 काम किया। यानी कि बात करेंगे अगर यहाँ पर बी का पूछ लेता तो बी बराबर निकाल देते, बी एक दिन में कितना कर रहा है 1, कितने में से 3 में से 1/3, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि 2/3। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को लिए देखने के लिए प्यारे बच्चों हमारे चैनल के लिए लाइक कमेंट शेयर और फॉलो भी करें। देखिए फॉलो के लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीडियो कम नहीं है, वीडियो मैंने कम नहीं दी है, मैंने हर चैप्टर की वीडियो आपके लिए दी है।
जैसी जैसी आपकी मांग रही है वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो देता रहूंगा। किसी भी चैप्टर की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, बड़े आसान तरीके से आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल के लिए क्लिक करेंगे और चैनल को क्लिक करने के बाद में आप ऊपर प्लेलिस्ट देखेंगे। प्लेलिस्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। उन सारी वीडियो यानी कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं हुए जिसकी मैंने 10-10, 5-5, 7-7 अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो नहीं दी। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। लिखा इतिहास उन्हीं ने है जिन्होंने रात और दिन एक किया है, यानी कि पसीना बहाया है। जो पसीना बहाता है वही इतिहास लिखता है। यानी कि रातों को लिए लिहाफ से निकल करके रातों के लिए एक कमरे के कोने पर रह करके वो पढ़ाई करना होता है, वही इतिहास लिखेगा। हमेशा याद रखना, वो कभी कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, जीवन में व्यतीत हो जाता है, कल कभी नहीं आता है। बाद में कहते हैं कि हमारे पड़ोस में ये बच्चा लग गया, अब ये उसके लिए ताने मिलने लगते हैं। तो ताने खाने से अच्छा क्या है, ताने देने लायक बनो, ताने देने लायक बनिए। ताने देने लायक आप कैसे बन सकते हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, आलस करने का अभी समय नहीं है, मेहनत के साथ जुट जाइए। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित है सफलता आपके कदमों में होगी, और सफलता कदमों में होगी तो निश्चित है आप कभी भी किसी का ताना नहीं खाएंगे। यानी कि आप एक ऐसा काम करेंगे कि एक समाज के लिए उदाहरण के रूप में बन के रहेंगे। तो मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो बनना चाहें सभी आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।